डोगरा केम दी तो अना सब खाटो करने चाहिए भले मेहर में सब ये हीरा पण कोई शिक्षा नहीं है कि गुल्ली डंडे से दुश्मन खत्म हो सकते हैं। ये देखिए आप। जय सिया राम, हर हर महादेव। मेवाड़ के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए आज हम इतिहास लेने आए हैं जोइड़ा श्याम। अगर आप उदयपुर से पधार रहे हैं या फिर चित्तौड़गढ़ से पधार रहे हैं तो आप सीधे फतेहनगर आ जाइए और फतेहनगर से सीधा इटाली रोड जा रहा है। इसी रोड पर आपको 8 किलोमीटर चलना है और 8 किलोमीटर चलते ही जोइड़ा बस स्टैंड आएगा और यहीं पर एक वट वृक्ष है और एक जोइड़ा नदी जिसको बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी से पहले ही आपको जोइड़ा ग्राम की तरफ आना है। जोइड़ा ग्राम की तरफ आने के बाद जोइड़ा ग्राम के अंदर प्रवेश करेंगे, उसके बाद में आपको मिलेगा जोइड़ा श्याम। चलिए तो जोइड़ा श्याम के इतिहास की बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है हमारे बुजुर्गों और किंवदंतियों के अनुसार कि जोइड़ा श्याम की स्थापना पांडवों ने की है, यानी कि द्वापर युग की बात है। आज से लगभग हजारों वर्षों पहले की बात है। और जोइड़ा श्याम की स्थापना कैसे हुई उसके बारे में सुनिए आप। जय श्री राम। पांच पांडव बटे जैन थरपना की दी घूमता घूमता थरपना करे पासा फिर पछे दाता बोलिया पासा कह रहा दादा आप माने थरपना करे जई रहा वटे मैं एकलो के करूँ क्या आप मैंने कहीं कहीं कह जाओ कि था दर्जरो थंब है दरे घूंट है दरे गौरा वारी हो ठीक है धुआड़ा आवेला अंथाने टे मेमा वेला कड़ू आवेला ना मुपासा ऑटोमेटिक यह सच्चा अना पांडवा या की दो है यो अटीज न तो आयो है न जो है सच्चा अटीज घड़े न बनायो है न अटीज पुरुषा मिल मिलो है यो तो अटे हो खेत में अटो डगे दो थोड़ा भंग वीजो काम दो यो आका वाई दो 12 गज मब्जी में नहीं आता 15 गज देता था 12 गज देता था हाथ गज देता था मब्जी में नहीं आया तो यो थोड़ो भंग वीजो जटा केड़े थोड़ो डोगरा केम दी तो अना सब खाटो करने चाहिए भले मेहर में सब ये हीरा पण कोई शिक्षा नहीं है। तो यह है चीज तो मतलब गुल्ली डंडे से कहीं और है। गुल्ली डंडी से सच्चारा पांडव और सती न रावण पाउंडा भगवान दो पाउंडा आगे हुआ ये तो मनक बनो लोग फोटो बनाई बाली रहा हव नहीं है 7 है अरे मन में वो काम करना गुनाह है पर दुनिया संसार है जो कीड़ी दल बीजो वे कंडो मुंडो पकड़े ने किने पकड़े दूजे सती ये सती है भी सती है बड़ा लारिश है द्रौपदी है पांडवी है और रावण बाबा है सब है बे दिन हो पूरा वेला अनरपुर पासी कर लेना हमें ली। जब यानी कि पांडु के 5 पुत्र पांडव हुए थे, अब पांचों पुत्र जब वनवास भुगत रहे थे, यानी कि 12 युग का वनवास भुगते थे और एक युग उनका अज्ञातवास का निकला था। यहाँ पर वो आए थे और उनके साथ में जो अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे वो यानी कि आज तलवार ढाल ऐसे नहीं हुआ करते थे, जैसे गुल्ली डंडा है, बॉल है, ये उनके अस्त्र शस्त्र हैं। क्योंकि अब आप यकीन नहीं करेंगे कि गुल्ली डंडे से दुश्मन खत्म हो सकते हैं। ये देखिए आप, ये है उनका डंडा और ये आप देख रहे हैं वो गुल्ली है और ये देख रहे हैं वो बॉल है। अब इनके साइज देखकर भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि तब के योद्धा कितने बड़े हुआ करते थे। भीम की बात तो आपने सुनी होगी, ऐसा कहा जाता है कि धरती को भी वो हाथ में तोल सकता था। और इसके साथ में ही यानी कि पहाड़ तो उनके लिए जैसे अपन लोटा उठाते हैं वैसे यानी कि पहाड़ को उठा लेते थे। उनके सामने दुश्मन तो कुछ भी नहीं थे, तब की बात है। तो यहाँ पर ये अब कहाँ से आए वो सुनिए। अब यानी कि हमारे बुजुर्गों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि तब यानी कि द्रौपदा, आपने नाम सुना होगा द्रौपदी, जिनका यानी कि चीर हरण भी हुआ था, कौरवों ने चीर हरण किया था
और उसी समय यानी कि 5 सतियां और हुई थी और उन 5 सतियों ने मिलकर ये शस्त्र बनाए थे कि यानी कि ये शस्त्र इसलिए बनाए कि सामने वाला कोई यकीन नहीं कर सकता है कि ये शस्त्र है उनके। और आज भी इन शस्त्रों की पूजा होती है, गुल्ली डंडे की, और साथ में जो बॉल जिसको देसी भाषा में दड़ी बोलते हैं, और ये सारे की पूजा होती है, हवन होता है, सत्संग होती है यहाँ पर। और यहाँ पर कई सारा खजाना भी छोड़ के गए थे, लेकिन आपके मन में होगा हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा काफी जोरदार रहती है, नाग देवता की सुरक्षा रहती है। और अगर आप जोइडा शाम पधारते हैं तो आप जरूर पधारें और दर्शन करें, यानी कि दर्शन मात्र से यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है। अगर जोइडा शाम के इतिहास की बात करते हैं तो पांडवों ने वहां पर स्थापना की थी, क्योंकि पांडवों के साथ में ही जो सतियां थी, जो बेरूजी थे, वो यानी कि यहाँ पर स्थापना की थी। और कुछ समय बाद यानी कि हजारों वर्ष बीतने के बाद जब यानी कि भिंडर में ठिकाना हुआ करता था ठाकुरों का, तब यानी कि एक आसाजी गाडरी करके बोपाजी हुए थे। वो बोपाजी भिंडर से चलकर यहाँ पर जोइडा ग्राम पधारते थे और यहाँ पर सेवा पूजा किया करते थे। और अगर रात पड़ जाती थी तो वो इटाली में रात रहते थे, और उसके बाद में उनके वंशज ही हीरा जी हुए, चंदा जी हुए, उन्होंने ये जो अभी आप देख रहे हैं देवरा अंदर का वो बनवाया, और उसके साथ में आगे जो वंशज चलता आ रहा है वो उन्हीं का वंशज है। और आज वर्तमान में नारायण जी गाडरे इनकी सेवा कर रहे हैं, जो हमारे साथ में मौजूद है, और भी इतिहास वो बताएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम जी, सबसे पहले तो आपका परिचय दीजिए और उसके बाद में जोइडा शाम का क्या इतिहास रहा है वो बताइए आप। मेरा नाम तो है नारायण लाल बोपा जी, जाति से गाडरी हूँ जी। और बाबू जी का इतिहास ये है कि गाय भैंस बीमार हो जाती है या दूध नहीं देती है, इसके नाम से, भगवान के नाम से धागा बांधने से भगवान ठीक करते हैं और दूध देती है। और यहाँ से जल ले जाके वहाँ पे छिड़काव करते हैं तो भगवान सुनवाई कर लेते हैं। जल यानी कि चरणामृत ले जाते हैं। चरना। अच्छा, ये स्थान कितना पुराना है? मतलब स्थान तो पांडवों के हाथ की स्थापना है इनकी। पांडवों के हाथ की जी। और उसके बाद में जो अभी ये मंदिर देख रहे हैं तब बनाया या फिर बाद में बनाया? मंदिर तो बाद में बनाया। किसने बनवाया था ये मंदिर? तो हीरा जी बोपा जी ने बनवाया था। अच्छा, हीरा जी बोपा जी ने बनवाया था। हीरा जी बोपा जी कौन थे? मतलब मंदिर तो बनवाया हीरा जी ने। हाँ। और फर्स्ट में आए थे आशु जी। आशु जी, हाँ। आशु जी, और आशु जी के बेटा चंदा जी, चंदा जी के बेटा थे हीरा जी, हीरा जी के बेटे थे तेजराम जी, तेजराम जी के बेटे थे भगवान जी, और भगवान जी के बेटे थे मांगीलाल जी, और मांगीलाल जी के बेटे हैं नारायण लाल जी। तो अभी यानी कि आपकी सेवा है? सेवा पूजा करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब वर्तमान में मतलब सेवा पूजा किस दिन होती है? मतलब शनिवार, शनिवार, मेन शनिवार को। तो भक्तों की भारी भीड़ रहती होगी? भारी भीड़। अच्छा, तो ऐसा मतलब मेला वेला भी लगता है कैसे? मतलब मेला तो हर शनिवार को पब्लिक ज्यादा रहती है बस। अच्छा, हर शनिवार को मेला ही रहता है मतलब? बस, इनके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, मेन यानी कि पशुओं के लिए है, गाय भैंसों के लिए जी। पशु में गाय भैंस बकरी ऊँट सब आ गए इसमें। तो अच्छा, जो भी समस्या होती है वो भगवान के नाम से धागा बांधने से ठीक करते हैं भगवान। अच्छा, अभी जैसे वो लंपी बीमारी आई थी उस समय भी काफी मतलब सहायता यहाँ से आके जल लेके गए, जिन्हें छिड़काव किया उनको भगवान पशु उनको ठीक कर दिया। जय श्री राम। जय श्री राम। और इसके साथ में जो गुल्ली डंडा है उनकी सेवा में भी बेरूलाल जी कुमावत आज भी हाजिर हैं, सेवा करते रहते हैं। यानी कि इनकी सेवा नहीं, बीमा योद्धा की सेवा हो रही इनके नाम से। और जो भी यानी कि चढ़ावा चढ़ते हैं वो बीमा योद्धा के नाम से चढ़ाया जाता है। तो एक बार अगर आप पधारते हैं तो जरूर दर्शन करें। और साथ ही में जब यानी कि उनकी स्थापना हुई थी तब यानी कि ऐसे कई सारे यानी कि गायों पर भी अत्याचार हुआ करता था। कई सारे यानी कि जो चोर गायों को लेके चले जाते हैं, तो गायों की रक्षा के लिए भी जोइडा बाबूजी यानी कि तत्पर तैयार थे। और आज यानी कि कहीं पे भी गाय हो, भैंस हो, यानी कि कोई सा भी यानी कि पशु हो, अगर दूध के नाम से कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जोइडा शाम के यहाँ पर पधारते हैं तो उनकी पूरी बीमारी नष्ट हो जाती है। और इसके साथ में मान्यता के अनुसार जब यानी कि पहला दूध निकालते हैं, यानी कि पहली धार निकालते हैं, वो जोइडा शाम के यहाँ पे लेके आते हैं। और पहली बार छाछ बिलोते हैं, जो घी निकलता है वो बिना गर्म किए जोइडा शाम के यहाँ पे लेके आते हैं। और यहाँ पर शनिवार और रविवार भक्तों की काफी भीड़ रहती है। लगभग सारे भक्त यहाँ पर पैदल आते हैं, कई सारे गाड़ियों से भी आते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर भक्त यानी कि पैदल आते हैं। और बड़ी दूर दूर से भक्त आते हैं। ये यानी कि आज वर्तमान में पशुओं के लिए काफी यानी कि सहायता करते हैं। पशुओं की सेवा में जोइडा शाम
तत्पर तैयार है। ये जो इतिहास बताया है मैंने बुजुर्गों और पोथियों के अनुसार मैंने बताया है, इसमें कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। साथ में आपके यहाँ पर भी कोई भी अगर पुराना इतिहास हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं उस इतिहास को भी मेवाड़ टीवी माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और सभी परिवार तक शेयर करो। जय सियाराम, जय जोइड़ा श्याम।